Hello students, welcome to Code to Serve Academy, and today we will start our topic rational numbers for class 8 and also for class 9. So, in before class we have studied what is rational number. We have studied that any number which is in the form of p by q, where p and q belongs to the set of integers and q is not equal to 0, then this type of numbers are said to be rational numbers. This type of numbers are said to be rational numbers. Is it true? ओके सो मैंने बताया था कि इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहे 1/2, 3/4, 7/8, ये सारे एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर के, क्योंकि हमने इन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, q नॉट इक्वल टू 0 दिया है ना. तो ये सारे जो है और ये p और q जो है इंटीजर्स के मेंबर्स है ना. तो इस कारण से जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में किसी को याद है कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या? अच्छा, पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना. तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी का एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन लगाते हैं. फंडामेंटल ऑपरेशन में क्या क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो हम लोग इन चारों में से अगर कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन लगाते हैं तो वो जो दोनों का रैशनल नंबर का ऑपरेटेड वैल्यू होगा वो वैल्यू ऑलवेज एक नया रैशनल नंबर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले कि यहाँ पे मैंने 1/2 एक रैशनल नंबर लिया है, यहाँ पे मैंने 1/3 एक रैशनल नंबर लिया है, और इन दोनों को मैं एडिशन से ऑपरेट कर रहा हूँ. मेरा फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है अभी? एडिशन. तो जब मैं ऑपरेट करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए एलसीएम लेना होगा. तो मैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6. तो 2 को हम 6 लाने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स. अगर हम यहाँ पे 6 चाहते हैं तो 2 को हमको क्या करना होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. सिमिलरली इसको भी हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो नंबरेटर का वैल्यू है वो मेरा क्या हो जाएगा? 3. समझ में आ रहा है? तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये अब मेरा 1/2 ना हो करके 3/6 हो गया. ठीक है. और साथ ही साथ 3 को 6 लाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. तो इस 1 को भी हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये 1 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू आएगा 2. और बीच में ऑपरेशन क्या है मेरा? एडिशन का. तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/6. समझ में आ रहा है सूरज? समझ रहे हो? चलो ठीक. तो हमें क्या मिला? हमने देखा कि मैंने दो रैशनल नंबर लिए थे, ये पहला और ये दूसरा रैशनल नंबर, और दोनों रैशनल नंबर को जब हमने ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के बाद एक नया रैशनल नंबर हमें मिला, है ना. तो जब हमें नया रैशनल नंबर मिल गया दो रैशनल नंबर को ऑपरेट करने के बाद, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है रैशनल नंबर. किस? फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू. तो हम लोग बोलेंगे एडिशन के थ्रू. समझ में आया? सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सबके लिए हम लोग करके देखेंगे. और हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब में जो है ये फॉलो करता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस. मतलब अगर हम रैशनल नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो एडिशन से करे, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से करे, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन से करे, चाहे वो डिवीजन से करे, जो हमारा नया नंबर आएगा वो ऑलवेज एक रैशनल नंबर होगा. समझ में आ रहा है? चल अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में. हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बता सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? आर्यन से. अच्छा अच्छा, पहले और दो को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में रखेंगे और ऑपरेट करेंगे. वो ऑपरेशन में भी मान लेते हैं एडिशन है,
और उसके बाद फिर हम लोग तीसरे नंबर को भी हम लोग ऐड करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, तुम कहना ये चाहते हो एक्चुअली में कि अगर हम लोग तीन रैशनल नंबर ले लेते, जैसे मान लेते एक 1/2 है, एक 1/3 है, एक 1/4 है, और तीनों के बीच में एडिशन जो है हमारा ऑपरेशन है, और अगर हम पैरेंथेसिस पहले दो में पहले लगा रहे हैं, और सेम अगर हम लोग यहाँ पे तीन नंबर ले ले 1/2, 1/3 एंड 1/4, और सब में हम एडिशन सिंबल लगा रहे हैं और पैरेंथेसिस किसमें है, अगर ये दोनों, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये रैशनल नंबर्स, ये तीन रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे LHS और RHS को सॉल्व करके। तो हम लोग सबसे पहले LHS का पार्ट लिखते हैं। LHS मेरा क्या है, व्हाट इज माई LHS? My LHS is 1/2 plus 1/3 is under parenthesis, which is added to 1/4. This is our LHS. So on continuing, first of all, we have to solve the numbers which is under the bracket or parenthesis. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हमको सेम अभी एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सूरज बताओ, 6 होगा। हाँ चलो ठीक है। तो ऊपर में नंबरेटर में कितना आएगा, 2 के जगह पे, यहाँ पे 1 के जगह पे, 1 के जगह पे नंबरेटर पे देखो, ध्यान से देखो, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 3। तो नंबरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे इसके जगह पे 3 आएगा। फिर साइन क्या है, एडिशन। फिर साथ ही साथ 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आर्यन, 2 टाइम्स। चलो ठीक है, तो ऊपर में नंबरेटर में क्या आएगा, नंबरेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो मेरा पैरेंथेसिस के अंदर में है वो 3 + 2 दैट इज 5/6 आएगा। 5/6 को हम लोग 1/4 से ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, चलो अब आगे चलते हैं। तो हमको 5/6 को 1/4 से ऐड करना है। तो ये रहा हमारा 5/6 और ये रहा हमारा 1/4। अब फिर से हमको एलसीएम लेना है, तो जल्दी से बताओ 6 और 4 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा, जल्दी। 6 और 4 का एलसीएम हमें 12 मिलेगा। जल्दी से चेक करके बताओ 12 आ रहा है, चलो ठीक, तुम्हारा आया आर्यन, आ गया, चलो ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आया। कैसे आया, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम निकाले तो लोवेस्ट डिवाइजर जो है 2 है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ओवरऑल अगर हम लोग देखें, फिर से अगर हम 2 से करें तो यहाँ पे 3 1 आएगा, और जब हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आएगा। तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 4 × 3, दैट मीन्स इट विल बी 12। ओके, सो द वैल्यू इज 12। The LCM of 6 and 4 is 12. Now 6 when multiplied with 2 will give 12. So this 5 will be multiplied with 2. So the numerator will be 10. Okay. And this 10 will be added to 3. Okay. Is it right, 3? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप बता सकते हो ना, 3। चलो ठीक है, 10 + 3 = 13/12। हम सबको मौका देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एलएचएस का पार्ट जो है हमें क्या मिला, /12। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आरएचएस के पार्ट पे, देखते हैं आरएचएस क्या है। आरएचएस का पार्ट जब हम लोग देख रहे हैं तो आरएचएस में नंबर कैसे होंगे, सेम नंबर्स होंगे, 1/2 1/3 1/4, बस सिर्फ क्या होगा, पैरेंथेसिस सेकंड और थर्ड नंबर पे लगेगा। तो हम लोग देखते हैं 1/2 1/3, sorry, parenthesis will be on second and third number, and 1/4. So we have to solve this number. So आप लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, देखता हूं किसका आंसर सही जाता है, ठीक है। चल, तो हमें क्या देखने को मिलता है,
ये 1/2 एज इट इज होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते समय यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, तो ओवरऑल बन जाएगा 1/2 प्लस 7/12। सो ओवरऑल 2 और 12 का एलसीएम होगा हमारा 12। तो हमें वैल्यू जो मिलेंगे वो मिलेंगे 6+7/12। दैट मीन्स ये हमारा वैल्यू आएगा 13/12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोगों का 13/12 आया? जल्दी करो आर्यन, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आयुष तुम भी जल्दी करो। चलो, तो हमें क्या देखने को मिला, एलएचएस जो है 13/12 आया, आरएचएस जो है 13/12 आया। तो हमने एट रैंडम 3 रैशनल नंबर उठाए थे और हमने देखा कि वो 3 रैशनल नंबर जो है एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। 2 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 2 हम्म ठीक है। 1/2 प्लस 7/12 तुम्हारा आया। चलो, 2 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो हमको 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आ सकता है। तो इस 1 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 6 टाइम। तो ओवरऑल क्या आएगा? 6 आएगा। और 12 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा? 1 बार। तो 7 को कितने बार करना पड़ेगा? तो 6+7 कितना आएगा? 13/12। तो हमारा वैल्यू एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया। लेकिन ध्यान देने का बात यहाँ पे ये है कि हमने एट रैंडम सिर्फ 3 नंबर्स उठाए थे। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास इनफाइनाइट नंबर्स है इंटीजर्स में, और हम सिर्फ 3 नंबर उठा करके अगर हम बोल रहे हैं कि ये 3 को फॉलो कर रहे हैं तो सबको फॉलो करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स अपने मन से चूज करेंगे जो रैशनल नंबर हो, जैसे कि 45/111, 85/217, कोई भी 3 नंबर हम लोग लेंगे और एट रैंडम 3-4 बार हम लोग चेक करेंगे क्या सभी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो हम लोग चेक करने जब जाएंगे तो हमें पता कर चलेगा कि सभी नंबर्स के लिए ये फॉलो अप होता है। तो इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी फॉलो होता है। किसमें? रैशनल नंबर्स में। समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से ये चीज लिख लो, एसोसिएटिविटी के अंडर में रैशनल नंबर, सॉरी, एडिशन के अंडर में रैशनल नंबर्स एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है? चल अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये एसोसिएटिविटी जो है क्या सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होगा? जैसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में बता रहे थे कि एडिशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, डिवीजन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है। उसी तरीके से क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन में भी एसोसिएटिविटी फॉलो होगा रैशनल नंबर्स का? समझ में आ रहा है? अच्छा, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? समझना जरूरी है ना कैसे नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बुक में भी देख लेते हैं, बुक में लिखा होता है डज नॉट फॉलो। क्यों नहीं होता वो हम लोग देखते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बट हम लोग को सिर्फ अंडरलाइन करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसे समझना भी पड़ेगा। चलो फिर आते हैं हम लोग, जो पार्ट है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर सबट्रैक्शन। numbers under subtraction। तो हमने क्या किया, वही 3 नंबर हम लोग लेने का कोशिश करते हैं, वही 3 नंबर हम लोग लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नंबर्स इजी है। 1/2, 1/3, 1/4, इनको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। अगर एक को इनवैलिड कर दिया मतलब पूरा का पूरा केस ही इनवैलिड हो गया है ना। तो हम लोग चेक करते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं और 1/4 ले लेते हैं। तीनों में ऑपरेशन कौन सा है? नेगेटिव का, है ना। चलो अब यहाँ पे बताओ, ये मान लेते हैं मेरा एलएचएस पार्ट है, ठीक है। एलएचएस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस पैरेंथेसिस के अंदर पे जो भी पार्ट है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/3 एंड 1/4 दैट मींस 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा?
12। अभी जस्ट हमने बताया कि ये 12 होगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा ना, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर्स अलग अलग नंबर्स है, दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 12, तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा 12। अब जब 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 हो सकता है, तो नंबरेटर में क्या आएगा 1 इंटू 4, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया, फिर सब्ट्रैक्शन। अब आर्यन तुम बताओ यहाँ पे नंबरेटर में क्या आएगा, आर्यन 3 आएगा। चलो, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे आया 1/2 माइनस ब्रैकेट अंडर 1/12, 4 minus 3 is 1, so it will be 1/12. Is it true? Okay, now we are moving to our next part. So what it is, we have to solve 1/2 minus 1/12. So for this we also, now also we will take LCM. Okay, so the LCM of 2 and 12 will be 12. Again it will be 12. So what is the numerator here, Suraj? Suraj, 6 subtracted with 1. So what it will be, 5/12. It is subtracted. Okay, so for RHS the value of LHS is 5/12 and the value of RHS will be, who can tell what will be the value of RHS? Go try it yourself and say what is the value of RHS. You have to try it in your copy. The numbers are 1/2 minus 1/3 subtracted with 1/4 and the parenthesis is under 1/2 and 1/3. So you solve first. You have to solve. You have to say, तुम्हें बताना है कि इनका इसका वैल्यू क्या आएगा आरएचएस पार्ट का। ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये आप लोग सॉल्व करोगे। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। एलसीएम 6 आएगा, मुझे पूरा आंसर चाहिए, पूरा आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे नंबरेटर में 3 आएगा, यहाँ पे नंबरेटर में 2 आएगा, -1/4 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/6 -1/4। तो हमें क्या मिलेगा, 12 एलसीएम मिलेगा 6 और 4 का। तो आंसर क्या आएगा 1/12, 1/12 पक्का एकदम मान ले, बट ये गलत है, 1/12 नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा -1/12। यहीं पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग साइन विद ग्रेटर 1 भी देखते हैं। तो पहले प्लस माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, बड़ा नंबर से हमको छोटा नंबर को माइनस करना है, तो 3 - 2 क्या दे देगा 1, और साइन विद ग्रेटर 1, जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 3, 3 के साथ में कौन सा साइन है नेगेटिव, तो हम लोग का यहाँ पे साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो एक वैल्यू हमें मिल रहा था 5/12, एक वैल्यू हमें मिल रहा है -1/12, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है एलएचएस और आरएचएस, तो हम लोग कभी भी, एक केस ऐसा मिल गया जो फॉलो नहीं करता है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम केसेस मिल सकते हैं, है ना। अगर एक भी केस ऐसा मिल जाता है रैशनल नंबर के सेट्स में, कोई भी 3 रैशनल नंबर हम उठाए अपने मन से, उठाने के बाद हमको क्या देखने को मिला कि उन दोनों का वैल्यू जो है एलएचएस आरएचएस का एसोसिएटिविटी के अंदर में फॉलो नहीं हो पा रहा है, समझ में, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं हो पा रहे हैं, क्लियर है। चलो ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी इज नॉट फॉलोड बाय रैशनल नंबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन में होगा कि नहीं,
अंडर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिविटी अप्लाइड फॉर रैशनल नंबर्स? होगा पक्का? चलो मैं तुम्हें बुलाता हूं आर्यन, तुम एग्जांपल दो, तुम प्रूव करके दिखाओ। तुम्हें ही एग्जांपल देना है। लेट सपोज कर लो 1/2 1/3 1/4 है। जल्दी से आओ। एलएचएस आरएचएस हम बना देते हैं तुम्हारे लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है तुम्हारा एलएचएस क्या हो जाएगा और आरएचएस क्या हो जाएगा। मान लेते हैं ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये मल्टीप्लाइड विथ 1/4 है। सिमिलरली यहाँ पे आरएचएस है तुम्हारा, आरएचएस में तुम्हारा रहेगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/3 एंड 1/4। चलो जल्दी से सबसे पहले मुझे एलएचएस सॉल्व करके दिखाओ तुम। आओ यहां पे, कम टू द बोर्ड आर्यन, प्लीज प्लीज कम टू द बोर्ड। डरना नहीं है बाबू, डरोगे तो कभी पढ़ नहीं पाओगे। जल्दी आओ आओ सॉल्व। क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में? मल्टीप्लीकेशन में हम लोग नंबरेटर को नंबरेटर से सॉल्व मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जल्दी बताओ ब्रैकेट के अंदर में कैसे सॉल्व करेंगे? 1 into 1 will be, okay, 1 into 1 will be in numerator, गलत हो गया। देखो समझना होगा हमें, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नंबरेटर डिनोमिनेटर समझते हो ना? जो ऊपर का पार्ट है उसे नंबरेटर कहते हैं फ्रैक्शन में, जो नीचे का पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो नंबरेटर है नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 1 क्या मिलेगा? 1, और 2 into 3 क्या मिलेगा? 6। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा? 1/6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1/4 से। चलो सेम टाइम करके दिखाओ क्या क्या होगा नंबरेटर में? 1 into 1, डरना नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीख रहे हो ना, सीखने समय गलती होती है। 24 नंबरेटर में 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1/24। चलो आरएचएस में आओ। आरएचएस में क्या करोगे? 1/2 एज इट इज कर दिए, इसको ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करो। 1 into 1 नंबरेटर में क्या आएगा? 1। चलो ठीक है। 3 into 4 डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 12। चलो ठीक है, तो हमें क्या मिला? अब इसको सॉल्व करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू जो है नंबरेटर 1 into 1 1 दिया, 2 into 12 इज 24। तो हमें वैल्यू मिला 1/24 आरएचएस का। तुम जाओ जाकर के अब बैठ सकते हो। तो हमें क्या देखने को मिला कि एलएचएस पार्ट जो है मेरा 1/24 आया और साथ ही साथ आरएचएस पार्ट जो है मेरा 1/24 आया। मतलब क्या, हम लोग रैशनल नंबर से कोई भी 3 नंबर उठाए थे, फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/3 और 1/4, हमने देखा मल्टीप्लीकेशन में ये एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है। अगर ये 3 नंबर्स कर रहे हैं, हम लोग घर में क्या करेंगे? और कुछ नंबर्स लेंगे, 3-3 नंबर्स करके और कुछ नंबर्स लेने का कोशिश करेंगे और चेक करेंगे। जब हम लोग चेक करके वैलिडिटी चेक करेंगे सभी का, तो हमें पता चलेगा कि सब जो है एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो भी रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन के अंडर में क्या करते हैं? एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमने एसोसिएटिविटी में क्या पढ़ा? जल्दी से बताओ सूरज, क्या क्या पढ़ा हमने एसोसिएटिविटी में? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे सब्ट्रैक्शन का केस में नहीं होता है। तो ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है कि किसमें एसोसिएटिविटी फॉलो होता है, किस ऑपरेशन में होता है। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रैशनल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी फॉलो होता है ना। अगर हम लोग बोले सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलेंगे नहीं होता है। अगर हम लोग को बोला जाए मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलेंगे होता है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? किसी को भी ये एग्जाम्पल समझा सकते हो? पक्का? बोर्ड से डर नहीं ना लगेगा, कॉपी से डर नहीं ना लगेगा? चलो ठीक है, अब इसके बाद आते हैं। अब हमको बोल रहा है कि ये तो चलो ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, लेकिन हमें एक और फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारा
जिसे हम लोग डिवीजन कहते हैं। क्या डिवीजन में फॉलो होगा? नहीं होगा। चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, अभी फिलहाल मैं मान लेता हूं कि डिवीजन में नहीं होता है। ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं कि तुम लोग डिवीजन के लिए सेम नंबर्स ले लो, 1/2, 1/3, 1/4, और दिखाओ मुझे कि डिवीजन में फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। होमवर्क जल्दी से लिख लो कॉपी में, अपने घर में बैठ करके ये ट्राई करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे मेरे? आर्यन जल्दी से बताओ कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे? चलो, फंडामेंटल ऑपरेशंस होंगे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। चलो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मेरे पास जितने भी रैशनल नंबर्स है, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है और पी क्यू इंटीजर्स के फॉर्म में है, तो उसमें से उस इंटीजर का सेट में कोई भी ऐसा नंबर अगर हम उठा रहे हैं जो कि रैशनल नंबर का फॉर्म में क्रिएट हो पा रहा है, तो कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम ले रहे हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम ले रहे हैं, अगर उन दोनों का सम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल इंटीजर्स में पढ़ते थे 2+3। हाँ आर्यन बोलो। हाँ कर सकते हैं, हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स, होल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इस कारण से अभी हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। जब हम लोग इंटीजर्स पढ़े थे तो हम लोग ये पढ़े थे 2+3 = 3+2 पढ़े थे। तो यही तो है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स, समझ में आया। लेकिन अब अगर हम लोग बोले रैशनल नंबर के बारे में, तो मान लेते कोई दो रैशनल नंबर है 1/2, 1/3, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 + 1/3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/3 + 1/2। लेकिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू हम लोग तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम लोग चेक ना करें, है ना। हम लोग जब तक चेक नहीं करें तब तक नहीं बोल सकते। तो अभी हम इस पार्ट को हम ऐसे ही रखते हैं, अभी हम इस पार्ट को हम रोक करके रखते हैं। हम एलएचएस और आरएचएस पहले चेक करेंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो वहां इक्वल टू साइन, अगर नहीं होंगे तो नॉट इक्वल टू साइन। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं। 1/2 और 1/3 हमारे नंबर्स है, तो हम लोग उसी के बीच में ऑपरेशंस लाएंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन यूज कर रहे हैं। तो हमारा नंबर है 1/2 और 1/3, उन दोनों को हम ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारा एलएचएस है, एलएचएस पार्ट को हम लोग नीचे में सॉल्व करते जाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम जल्दी से बताओ आर्यन। 6। चलो ठीक है, चलो हम अभी जो है मैंने तो पहले लिख दिया, चलो ठीक है। 6 यहाँ पे मेरा एलसीएम आया, नंबरेटर बताओ क्या होगा? 3 होगा, और कुछ नहीं होगा, बताओ। 2 होगा, ठीक है। तो नंबरेटर जब हम बोले, तो अभी तुम इसके नंबरेटर के बारे में बात कर रहे हो, इसके नंबरेटर के बारे में जब बात करेंगे तो हमको पूरा बताना होगा। समझ में आया? अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आया, 5/6 आया ना बाबू, आया ना आयुष? चलो ठीक है, तो हमको क्या मिला, 5/6 मिला। चलो अब दूसरा देखते हैं। अगर हम आरएचएस में बात करें, साहिल तुम बताओ, आरएचएस जो है वो कैसा होगा, 1/3 + 1/2 के फॉर्म में होगा, होगा ना साहिल? चलो ठीक है, अब यहां पे अगर, हाँ बोलो आर्यन, बोलो। हाँ, तो बोलो। तो साहिल 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम अगर 6 हो रहा है, तो नंबरेटर में क्या होगा सूरज बताओ? 2 होगा और 3 होगा, तो 2 + 3 विल बी 5/6। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या देखने को मिला, जो एलएचएस है, जो आरएचएस है, अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। पक्का?
चलो मल्टीप्लीकेशन में जल्दी से करके दिखाओ, करके बताओ जल्दी, होता है कि नहीं होता है? मल्टीप्लीकेशन में सेम नंबर्स 1/2 इंटू 1/3, जल्दी बताओ। अंडर मल्टीप्लीकेशन एलएचएस आरएचएस दोनों में पक्का? 1/2 इंटू 1/3 एलएचएस पार्ट होगा और आरएचएस पार्ट मेरा क्या होगा? ऑपोजिट। दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/2। तो दोनों में वैल्यू देखो, नंबरेटर इंटू नंबरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इज 6। numerator into numerator is 1 and 3 into 2 is 6. So the value of numerator, the value of LHS and the value of RHS both are same. So we can say that the rational numbers are always commutative under which operation? Multiplication. Okay, the numbers, the rational numbers are commutative under multiplication. Okay, चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट खत्म हो गया। अब बताओ सब्ट्रैक्शन में होगा? होगा? ऐसे नहीं, हाँ या ना, ऐसे नहीं होता है, तुमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो सूरज तुम आओ। अंडर सब्ट्रैक्शन, वो जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है ना, उसका नाम है आयुष, ठीक है, और उधर साइड में जो बैठा है उसका नाम है साहिल। चलो अंडर सब्ट्रैक्शन, जल्दी आओ सूरज। 1/2 और 1/3 दो नंबर हम लिए हैं, ये मेरा एलएचएस पार्ट है, और आरएचएस में हम लोग क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इस नंबर्स को बस बदल देंगे, तो 1/3 माइनस 1/2। बताओ दोनों का वैल्यू क्या होगा? एलएचएस आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करके बताओ। एलसीएम लो 2 और 3 का, क्या होगा? लिखो 6। चलो नंबरेटर में क्या होगा? 3 माइनस 2, वैल्यू क्या आया? 1/6। चलो ठीक है, आरएचएस में सॉल्व करो। आरएचएस में क्या होगा? मैं नहीं बोलूंगा इस बार। एलसीएम आया 6। चलो ठीक है, 2 माइनस 3। अच्छा नीचे में लिखो 2 माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगा? 1/6। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था? सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस माइनस माइनस एंड साइन विथ ग्रेटर 1, तो वैल्यू क्या आएगा? -1/6। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन सूरज। सो हमने क्या देखा कि अंडर सब्ट्रैक्शन जब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? a by b when operated with c by d, it is always equal to c by d when operated with a by b। अगर ऐसा कोई कंडीशन फॉलो होता है तो हम लोग बोलते हैं ये नंबर, ये रैशनल नंबर्स क्या है? आपस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो सेम हमने देखा 1/2 माइनस 1/3 के वैल्यू में हमने देखा कि जब हम माइनस से ऑपरेट कर रहे हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स को, तो एक में एलएचएस का वैल्यू आ रहा है 1/6, ये पार्ट मेरा आ रहा है 1/6, और जो दूसरा आरएचएस है अब वो वैल्यू आ रहा है -1/6। क्या 1/6 -1/6 के बराबर होगा? क्या 2 -2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 1/6 -1/6 के बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेम होमवर्क दे रहे डिवीजन के केस में, डिवीजन में भी नहीं होगा। चलो एक बार अभी जस्ट एक बार चेक करके बताओ इन्हीं नंबर्स के थ्रू कि डिवीजन में फॉलो होगा कि नहीं होगा। ज्यादा होमवर्क देंगे तो तुम लोग बोलोगे कि सर डीपीपी भी आप देते हैं और उसके साथ साथ इतना होमवर्क भी देते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन में नहीं होगा। चलो आओ यहां पे, जल्दी आओ, डरना नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं तुमको आता है, तो हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता चले कि हाँ ये सही है कि गलत है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया।
अभी तो तुम बोल दिया आता, मैं बोल दिया चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है हो गया। अब कल जो है कल का क्लास में देखेंगे, कल के क्लास में हम क्या दिखाएंगे जब बच्चे को मालूम ही नहीं रहेगा डिवीजन में होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें आता है तो तुम आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, ठीक है। कभी कभी मुझे भी नहीं आता है ना। तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन देखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन देखेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार टाइम आप लोग बताते जाइएगा, क्योंकि जिस समय क्लास एंड होने की टाइम होती है उस समय अगर आप हमें नोटिफाई कर दे तो हम लोग दूसरे क्लासेस को फिर स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन में हमने बोला कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में सूरज बताना चाहता है। आओ सूरज, आओ, डरो मत। सेम नंबर से मान के चलते हैं 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों के बीच में हम डिवीजन लगा रहे हैं। और जब हम कॉम्यूटेटिव शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये आपस में उल्टे हो जाएंगे। सीधा सीधा सा बात ये है, हमें एलएचएस को आरएचएस से प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर है कि नहीं है। अगर है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉलो कर रहा है। कौन? रैशनल नंबर। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि एक अगर आंसर, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर 50 सच बोल ले और एक झूठ बोल दे तो उसे झूठा ही कहते हैं। कोई अगर चोर 50 बार चोरी ना करे और अचानक से एक बार चोरी कर जाए तो उसे चोर ही बोलेंगे। तो सेम तरीके से अगर मेरे पास 1000 केस है उसमें एक केस भी ऐसा मिल जाए जो कि गलत साबित होता हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा रैशनल नंबर को बोल देंगे तुम तो झूठा है, तुम तो गलत है। समझ में आ रहा है? तो सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देख ले कि अगर ये इक्वल ना हो तो हम लोग बोल देंगे कि रैशनल नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। कुछ कुछ केसेस में होते हैं लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर हम लोग बोले तो हम लोग क्या देखेंगे, नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1/2 डिवाइडेड विथ 1/3। हम लोग जानते हैं कि डिवीजन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लीकेशन का, ये हम लोग जानते हैं। चलो तो हम लोग को क्या देखने को मिला, 1/2 इज मल्टीप्लाइड विथ 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इट विल बी 3। हम लोग जानते हैं 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये 3/1, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन साइन है दो फैक्टर, सॉरी दो ये रैशनल नंबर्स में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। और 2 × 1 क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो हमें ओवरऑल वैल्यू एलएचएस का क्या मिलेगा, 3/2। सिमिलरली आर्यन तुम बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, जल्दी से। ये आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। अच्छा हम बोल रहे 3/2 आएगा, क्या ये सही है? अच्छा सात्विक तुम बताओ क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? चलो रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/1 बन जाएगा। तो नंबरेटर नंबरेटर से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2/3। समझ में आ रहा है? पक्का? तो हमें क्या मिला कि इसका वैल्यू 3/2 है, इसका वैल्यू ऑपोजिट है, 2/3 है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय रैशनल नंबर्स अंडर विच ऑपरेशन, अंडर डिवीजन। विच ऑपरेशन, वाह, ठीक है, अंडर डिवीजन। सॉरी। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग चार प्रॉपर्टी के बारे में देखें। क्या चार चार प्रॉपर्टी था बताओ, चार प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, कौन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन, वाह प्रॉपर्टी हो गया वो। चलो बताओ आर्यन, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैंने बोला चार, तुम लोग कैसे हाँ 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 कर दिए। कितने हुए ये, तीन। समझ में आ रहा है? मैंने तीन पढ़ाया अभी। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बोलते हैं ना, पहले हम लोग चावल दाल खानी सिखाती है मम्मी,
है ना। उसके बाद जब देखती है कि ये चावल दाल चबाने सीख गया तो मम्मी लोग चपाती सिखाती है हम लोग को खाने के लिए, है ना, रोटी सिखाती है हम लोग को खाने के लिए। तो स्टेज बाय स्टेज चीजें क्या होती है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसी तरीके से जब हम लोग देखे क्या कि हम लोग एडिशन करने सीख गए रैशनल नंबर्स में, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने सीख गए रैशनल नंबर्स में, हम लोग सब्ट्रैक्शन करने सीख गए रैशनल नंबर्स में, तो क्यों ना आपस में इनका मिश्रण किया जाए, आपस में इनका मिश्रण किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एक नंबर ए है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर ए है, और अगर हम इस नंबर को दो नंबर्स जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जो ये जो फॉर्म बनेगा ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन किसमें लग रहा है, एडिशन में लग रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे, हाँ बोलो, ओवर। ओवर मतलब इसके ऊपर, मतलब क्या कि मल्टीप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, एडिशन के ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास रैशनल नंबर्स है और कोई दो रैशनल नंबर ऐड हो रहे हैं, और या फिर कोई रैशनल नंबर्स मान के चलो 3 4 5 ऐड हो रहे हैं, और उसे हम किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को एडिशन में जब मल्टीप्लिकेशन हो मतलब मिश्रण हो दोनों का, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा। अगर यही तुम्हारा यहां पे मान के चलो माइनस डाल दे तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है, तो यही चीज हम लोग को समझना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही तुमको समझ में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब क्या हो गया, बांटना, है ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में पहले इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करके बांटेंगे तो ये ए बी बन जाएगा, और फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी बन जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किस फॉर्म में, तुम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उस चैप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत काम आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तुम लोग सोचते होगे ये नया चीज कहां से आ गया, ये नया चीज है ही नहीं, तुम लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया है। तुम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जाकर के जब ये चीज करोगे तो तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहां से कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हम लोग इस पे देखते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया तुमको कि यहां पे तुमको एक नंबर है 2/3, ये मल्टीप्लाई हुआ है दो नंबर से जो कि एडिशन में है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/5 है, ऐसा तुमको नंबर मिल गया। बोला क्या, इसका वैल्यू निकालो। बहुत लोग क्या होगा, जिनको मालूम नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो ऐसे माथा में हाथ रख देंगे, अब क्या करें, है ना। तो अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, होगा, पक्का, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। फिर क्या है मेरे पास सिंबल एडिशन, और उसके साथ साथ फिर ये 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/5 से। समझ में आ रहा है, तो ये 2/3 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, साहिल समझ में आया, चलो ठीक है। तो वैल्यू मेरा क्या हुआ, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में नंबरेटर नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। नंबरेटर किससे मल्टीप्लाई होता है, नंबरेटर से। तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 3 इंटू 4 क्या होगा मेरा डिनोमिनेटर में 12। चलो 2/12 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 5 क्या होगा 2/15। अच्छा, जब हम रैशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो एक बात आता है जो हम लोग बोलते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, या तो फिर हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर पढ़े होगे तुम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर तुम लोग पढ़े होगे। नेचुरल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही नेचुरल नंबर रहता है। अब अगर हम बोले 2 है, 2 को क्या हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये खुद ही है ना। अगर इंटीजर बोले तो वो भी सेम है, लेकिन अगर हम लोग बोल रहे फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन पढ़े हो ना, इंटीजर्स में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, होल नंबर्स में नहीं हो सकता सॉरी, होल नंबर्स में नहीं हो सकता। तुम्हारा
नेचुरल नंबर्स में नहीं हो सकता, होगा किसमें, जो ए बाई बी के फॉर्म में होंगे, जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ए बाई बी के फॉर्म में अगर हम लोग मान के चले तो मान लेते हैं हम 2/4 लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, 2/4 लिख रहे हैं। तो क्या इसके डिवाइजर्स देखो, अगर 2 को हम देखें, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है और 2 कर सकता है, कर सकता है। सिमिलरली 4 का डिवाइजर्स देखो, कौन कौन सा कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। पक्का समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको डिवाइड करने के लिए 2, इसको डिवाइड करने के लिए 3, लेकिन आपस में दोनों को डिवाइड करने वाले दो दो फैक्टर्स है ना। हमको क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर है, उसे हमें एक फैक्टर में तोड़ना होगा। और वो फैक्टर कौन सा होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो दोनों नंबर्स का, पी और क्यू का। और वो कॉमन फैक्टर कौन सा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया। तो अगर हम इसका कॉमन फैक्टर देखें तो 1 को छोड़ करके कौन है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में आएगा 2 1 जा 2, नीचे में आएगा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा मेरा 1/2। तो ये 2/4 एक्चुअली में सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर लोवेस्ट फॉर्म में या फिर इरिड्यूसिबल फॉर्म में हम जब लिखे तो ये क्या होगा 1/2, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी अगर हम बोले तो ये 1/2 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, 2/12 को। समझ में आ रहा है। चलो, तो 2/12 मेरा क्या बन गया, 1/6। 1/6 when added with 2/15, what will it give, the LCM of 6 and 15? Can anybody tell me? कितना, जल्दी बताओ, 30 होगा, 90, 60? अच्छा देख लेते हैं, 6 और 15, 3 से देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना, 30। कोई बोलता है 60, कोई बोलता है 90, सब एलसीएम में ही डूब जाओगे। 30 बोले थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्यों बदले, नहीं, ठीक है, कंसेप्ट पे बोल रहा हो। तो कितना आया हमको, 30 आया। अब हम लोग क्या देखेंगे, नंबरेटर में कितना आएगा। आर्यन तुम बताओ नंबरेटर में कितना आएगा, कौन बोला 5, सात्विक, आर्यन तुम, हम बोले 6 होगा, 5 होगा पक्का। चलो देखो, 6 5 जा 30, तो 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। सही बोला, लेकिन हम जज कर रहे थे कि तुम लोग बदलता तो नहीं ना है, दर बदलू तो नहीं ना है तुम लोग। ठीक है, अपने कंसेप्ट पे स्ट्रांग रहो। प्लस 15 2 जा 30, तो 2 2 जा, तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो 5 + 4 कितना होगा, 9/30। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आया। अच्छा, दो और प्रॉपर्टी है, एक को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई बता सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तुम लोग बताओ। हायर क्लासेस को नहीं पूछ रहे, लोअर क्लासेस को पूछ रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसको कहते हैं, कभी पढ़े हो बुक, कितने बार, एक बार। एक बार में थोड़ी सब कुछ मिलेगा, कम से कम कितने बार पढ़ना होगा, 5 बार। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन 5 बार पढ़ ले, वो वाला काम नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ो, जितना क्वेश्चन बनता है बनाओ, फिर दोबारा पढ़ो, जितना क्वेश्चन बनता है बनाओ। तुम जिस तरीके से जितना बार उसको पढ़ने का कोशिश करोगे उतना बार वो तुम्हारे दिमाग पे जाते जाएगा, फिर तुमको किताब खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, विजन क्रिएट करो कि हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद तुमको कोई पूछ दे व्हाट इज रैशनल नंबर, तो तुम बोले अरे रे रे रे, पी अपॉन कुछ का फॉर्म में रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद ऐसा होना चाहिए, याद भी रोट इट बाय हार्ट। ठीक है, चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मतलब समझो कि तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन इसी में भिड़ जाएगा। तुमको प्रॉपर्टीज सीख लिया, तुम 8 से 10 क्वेश्चन करने के लायक हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझने का। तो
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू हमको देखना होता है। फिलहाल के लिए हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, और तुमको हम होमवर्क देंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का, ठीक है? चलो एडिशन के लिए देखते हैं। सॉरी, एडिशन में क्या होगा हमारा? अगर हम लोग एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते कोई एक नंबर x है, या फिर एक नंबर है, अगर रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं a बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है? a बाई बी या p बाई क्यू जो तुम लोग को नजर में आता है वो मान लो a बाई पी, ठीक है? अगर इस नंबर को हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से ऐड करना है कि वापस से हमें वो नंबर दे दे। एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी नंबर से ऐड करें और वापस से हमें वही नंबर मिल जाता है, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पास कोई अच्छे इंसान आए, कोई बुरे इंसान आए, वो कभी अच्छे बुरे नहीं बनते थे, वो जैसे थे वैसे ही रहते थे, है ना? तो क्या बोलते हैं कि जो भी नंबर है वो ऐसा नंबर है जो दूसरे को बदलता ही नहीं है, बोलता है तुम जैसा वैसे ही रहो। समझ में आया? जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में बोलता है ना, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आता तो है लेकिन कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करता है ना? तो वो कुछ चेंजेस नहीं ला सकता। सॉरी, मेरी तरफ से गलती हो गई, ये एग्जांपल गलत है, कैटलिस्ट चेंजेस लाता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सा ये है कि अगर कोई एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जिसके साथ ए बाई बी को अगर हम ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद वापस ए बाई बी हमको मिल जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है? तो बता सकते हो ऐसा कोई नंबर? क्या कॉपी देखा? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में बता दो क्या होगा? 1, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है? ए बाई बी माइनस सी है, ठीक है? इसके साथ हम एडिशन ऑपरेशन लगाए हैं। अब बताओ कि इसके साथ हम क्या ऑपरेट करेंगे कि वापस से ए बाई बी माइनस सी आ जाए? बताओ। 0 लगा देंगे। अच्छा, ये ए बाई बी माइनस सी से कोई दिक्कत नहीं होगा हमको? नहीं होगा, चलो ठीक है, 0 ही होगा, ठीक है? पहले जैसे हम ए बाई बी को एक नंबर मान रहे थे, अब ये नंबर क्या हो गया? ए बाई बी माइनस सी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? 0 को ऐड करेंगे तो वापस से वही नंबर हमको मिल जाएगा, है ना? तो 0 हमारा क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट। किस रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर यही हम मल्टीप्लाई कर दे, यही अगर हम बीच का ऑपरेशन क्या कर दे, मल्टीप्लीकेशन डाल दे, तो क्या 0 वैलिड होगा? 0 वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आखिरकार क्या होता है? 0 बन जाता है। उस नंबर को वो चेंज कर देता है ना? तो इस कारण से 0 उस केस में वैलिड नहीं रहेगा। तो हमें क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। क्या लेना होगा? अच्छा, 0 और 1 का पार्ट तो समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझ में आ गया, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तुम लोग को होमवर्क है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ढूंढ करके लाना है, ठीक है? पक्का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सीख लेते हैं। आइडेंटिटी है, याद रहेगा? आइडेंटिटी में क्या बोले? कोई एक नंबर है, उसको किस नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से हमको वही नंबर मिल जाए, ठीक है? बात को याद रखना, वही नंबर मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आते हैं। पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो सब भूल जाओगे कि यहाँ पे क्या करवाए थे, ठीक है? अब इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स क्या है हमारा? इनवर्स एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स क्या होता है, ये समझना जरूरी है। अगर आगे चल के हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग का मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होता है जिसे हम लोग कहते हैं नंबर थ्योरी, ठीक है? जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं वो छोटे छोटे नंबर्स को ही उठा उठा करके अपने आप को ऊपर किए हैं, ठीक है? आज अभी के टाइम में सबसे ज्यादा अगर पहचान वाला कोई चीज है तो वो जो जो छोटे छोटे चीजों पे काम करते हैं ना, उसी को हम लोग सबसे ज्यादा पहचान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम बम बनाने वाले, है ना? एटम बम बनाने वाले वो क्या किए? एटम के थ्रू जो है उसी का कंसेप्ट यूज करके जो है छोटे चीज को उठाए, उसी को कंसेप्ट पे कंसेप्ट बिल्ड करते गए और एक ऐसा चीज बना दिए कि पूरा दुनिया डरता है ना? समझ में आ रहा है?
तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनवर्स पे अब हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा बातें कम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि बातें कम हो, क्योंकि ये इंटरैक्टिव क्लासेस है, जितना ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा वो सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनवर्स एलिमेंट में क्या बोलता है, सेम काम हम लोग करेंगे। मान लेते हैं एक नंबर a बाई बी है, मान लेते हैं एक नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है या फिर a बाई बी के फॉर्म में है। a बाई बी हम लिए थे तो हम a बाई बी के हिसाब से ही रखते हैं, ठीक है। a बाई बी के साथ ऐसा क्या ऑपरेट करेंगे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम आएगा कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, लेकिन वो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट का होना चाहिए। अगर एडिशन का बात करें तो अभी तुम बताया था एडिशन में कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जीरो, तो हमें जीरो मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन रख देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलो, अगर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, ए बाई बी है तो क्या ऐड करेंगे, ए बाई बी ऐड करेगा, ए बाई बी प्लस ए बाई बी, हमको बताओ क्या होगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, माइनस ए बाई बी, ठीक है, मान लेते हैं टू है, टू को माइनस टू कर दिए, वैल्यू क्या आएगा, आया। तो ए बाई बी को किससे ऐड करेंगे, माइनस ए बाई बी से, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट। मतलब क्या, किसी भी दो रैशनल नंबर, किसी भी एक रैशनल नंबर में उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होता है। अब देखो ए बाई बी का अगर इनवर्स एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस ए बाई बी हो सकता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, गलत बोल रहे हैं, सिर्फ माइनस ए बाई बी हो सकता है। कोई दूसरा नंबर खोज के निकाल दो हमको, पूरा तुमको नंबर सिस्टम हम दे देते हैं, जाओ तुम इंटीजर ले लो, तुमको रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर उठाना है, पूरा रैशनल नंबर में इनफिनाइट नंबर्स है, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो उसमें से कोई भी एक दूसरा उठा करके दिखा दो जो इसमें फिट हो जाए, कोई ऐसा है, नहीं है। तो मतलब क्या है सॉरी, मतलब क्या है कि जो भी मेरा इनवर्स एलिमेंट आएगा, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा किसी नंबर के रिस्पेक्ट में, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये भी याद रखना, वो हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझ में आ रहा है। चलो, अब ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ -2, जल्दी से सबको सॉल्व करके बताओ, -2 का इनवर्स। इनवर्स का कंसेप्ट क्या था, -2, अच्छा अंडर, ये मेन चीज तुम लोग पूछा ही नहीं, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये भी जरूरी है, ठीक है। अंडर वाट, तो अंडर लिख लेते हैं हम एडिशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन। बताओ, एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो कौन सा नंबर है जो इसका इनवर्स एलिमेंट होगा, 2। चलो, अब दूसरा हम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, रहने दो, ऐसे ही कर देते हैं। दूसरा नंबर है मेरा -13/14, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। अब वो कंसेप्ट हम देंगे नहीं, ठीक है, अब तुम ही लोग को बताना है। 13/14 एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में 1। हम तो इनवर्स एलिमेंट पूछे बाबू, तुम तो आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक, किसी को आइडिया नहीं। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। अभी हम बताते हैं, मेन तुम लोग को ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, कंसेप्ट ही तुम लोग खा जाता है। तुम लोग मालूम है ट्रिक खोजने लगता है, रेसिप्रोकल करना है तो माइनस वाला नंबर डाल देना, ट्रिक बाद का बात है। तुमको सबसे पहले क्या रखना होगा दिमाग में, कंसेप्ट। मान लो ट्रिक खो गया, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग महाभारत युद्ध सुना है, कर्ण जी जो है थे वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन जब लड़ने का बारी आया तो वो अपना सारा विद्या भूल गए। तुम लोग के साथ भी वही होता है, एग्जाम होता है, एग्जाम के पास जाते हो, सब खा पी करके बैठ गए, है ना। तो वो काम नहीं करना, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है कि कभी भी कुछ आए हमारे अपने तरफ से अपना मेहनत बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -13/14। अब आते हैं, हम क्या बोले
कि अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में पहले सोचते हैं, पहले एडिशन के बारे में बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। डिवीजन सब्ट्रैक्शन होमवर्क है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, घर में भी करेगा, नहीं होगा तो कल पूछना भी है, ऐसा नहीं कि मुंह बैठा करके आ गए हम तो सर होमवर्क किए ही नहीं, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आए -13/14, -13/14 को हमको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स एलिमेंट का सीन पे आते हैं। इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है, एक ऐसे नंबर से ऐड करना है कि हमें आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्या होता है आइडेंटिटी, 0 होता है। तो हमको -13/14 के साथ क्या ऐड करेंगे कि हमें 0 मिल जाए। तो इतना देर क्यों लग रहा था आप लोगों को बताने में, दिमाग में सोचते रहे ऐसा हमको करना है। अच्छा, तुम तो कुछ बोला ही नहीं, बोला रहता तो हम तुमको कुछ बोलते नहीं, हम तो तुमको बुला करके बोलते बनाओ, शाबाशी देते तुमको, चॉकलेट देते तुमको। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये तो मेरा एडिशन हो गया, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। -13/14 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो -13/14 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि हमें वापस से 1 मिल जाए। अच्छा, -13/14, चलो रख लेते हैं -13/14, तुम्हारा मानते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, नंबरेटर नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये वैल्यू क्या होगा, हम लोग चेक करते हैं। -13 इंटू -13, कैन एनीवन से 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, है ना। तो वैल्यू आएगा 169। कहां तुम्हारा 1 घुस रहा है, 1 आ रहा है कहां, 13 इंटू 13 1 आ रहा है। अच्छा, 169 में 1 है तो वो 1 आ गया। तो इस हिसाब से तुम बेंच पे बैठा है तो हम भी स्टूडेंट है इस क्लास में होने के कारण। समझ में आया, बोलो, आओ आओ। देखो बाबू, क्लासेस में मन लगे ऐसा पढ़ाई करना, ऐसा ना कि घर में जाकर के मम्मी पूछे क्या पढ़ा तो मम्मी को बताने लगो आज इमली पढ़े, आज आम पढ़े, आज कद्दू पढ़े। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई ऐसा करो कि वहां बता सको कि हाँ हम जो पढ़ करके आए वो सुना सकते हैं, वो समझा सकते हैं। चलो, तुम बोल रहा है 14/-13, हम बोल रहे हैं ये भी गलत है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये भी गलत है। क्यों गलत है बताते हैं। क्लास 7 में तुम लोग को ये पढ़ा होगा इंटीजर्स पार्ट में कि 1/-3 कभी भी एक सही फॉर्म नहीं है। अगर किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग नीचे में नेगेटिव टर्म दिखाते हैं तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सही रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस नेगेटिव को हमको नंबरेटर में लाना होगा। उसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। तो एक्चुअल में जो तुम 14/-13 लिखा वो सही हो करके भी सही नहीं हुआ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -14/13। समझ में आया, वो नेगेटिव ऊपर चल जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हारा मान्य होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, बोलते हैं ना कि लोहार तो हथौड़ा मारता है लेकिन जो हथौड़ा सही जगह पे मारा जाए उसी को ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि तुम जो आंसर लिखा वो सही है लेकिन उस आंसर में रिप्रेजेंटेशन का फर्क था, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ कोई भी एक फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अब ये जो है ये मेरा इनवर्स एलिमेंट कहलाया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, पक्का। ठीक है, ये तुम लोग के क्लासेस में जो भी बुक्स है उसमें ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनवर्स एलिमेंट का और आइडेंटिटी एलिमेंट का। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में होता ही नहीं है, डिवीजन में होता ही नहीं है। हम इसीलिए तुम लोग को बोल रहे हैं कि अपना दिमाग को बूस्ट करो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों में ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ढूंढो जिसमें ना हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे ढूंढो जिसमें हो। ठीक है, और वो हमारे पास ला करके दो, सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब ना हम लोग को पता चलेगा कि ऐसा एक एग्जाम्पल है जो नहीं हो रहा है, ऐसा एक एग्जाम्पल है जो हो रहा है। जो बुक में नहीं दिया हुआ ऐसा जरूरी थोड़ी है तुम्हारे आगे आने वाले क्लासेस में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी आज तुम्हारे ऑथर ये है, कल तुम्हारे ऑथर कोई और रहेंगे, वो तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एडवांस लेकर के आएंगे।
तो वो तुम लोग को अपने दिमाग में अब रखना पड़ेगा ना। हो सकता है कल के ऑथर तुम ही बन जाओ, जो बुक में अभी नहीं है तुम लोग डालो, हो सकता है कि नहीं। तो अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चुनो। समझ में आ रहा है? चलो ये क्लियर हो गया, पक्का? क्लास एंड कर दे। चलो आज का डीपीपी तुम लोग को मिल जाएगा। पहले जो डीपीपी भेजे हैं डीपीपी को फॉलो अप करो, डीपीपी को बनाने का कोशिश करो, और नहीं बनता है तो उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखो और आकर के पूछो। ठीक है, हो सकता है कुछ डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक क्लास बाद के होंगे, लेकिन वो अगर तुम पहले बनाने की कोशिश करोगे, इसका मतलब क्या है कि जो हम बाद में पढ़ाने वाले हैं वो चीज तुम पहले पढ़ने का कोशिश किया है। जब इंसान पहले पढ़ने का कोशिश करता है और तब हम जब डिलीवर करेंगे तुम लोगों को, तो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा जाएगा। समझ में आया? इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा टफ होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वेरी इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूरा एकदम ऊपर से पार जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बनेगा नहीं, वो बनेगा, लेकिन उसके लिए तुमको जो कंसेप्ट चाहिए वो भी तुमको नहीं मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? छुट्टी दे दे। चल आर्यन और सूरज, आज के लिए तुम लोग का छुट्टी।